सतेंद्र जी को चुनाव के समय एकदम से लेकर के आने की क्या जरूरत थी? क्या पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या? बीजेपी जब भी किसी बंदे को शामिल कर लेते हैं तो उसको दूध में नहला देती है। वैसे आप लोग बीजेपी वालों पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, लेकिन बीजेपी में से एक शख्स आपके पार्टी में शामिल हुआ तो वो बड़ा मेहनती और बड़ा जो है ग्राउंड पर काम करने वाला हो गया। ऐसे कैसे? उस छोटे से इलाके के अंदर 2 सीएम पहुंचे, फिर भी आदमपुर के 2000 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाए। आपको बसें भर भर के जो है कभी असम से, कभी कहीं से बुलानी पड़ी। ऐसा क्यों? क्या बात कि क्या अरविंद केजरीवाल में इतना दम नहीं था कि आदमपुर के लोगों को इकट्ठा कर सके? जी, ये आप गलत कर रहे हो। इसमें मतलब मैं सीधा आरोप लगाऊंगा आप पर कि ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। लगता है आपको बहम छुड़ाने वाली जो है दवाई खानी पड़ेगी। ये सर्वे हमने भी किया था। आपने किया तो आपने सर्वे बढ़िया नहीं किया। आप सर्वे सही करते ना, बिल्कुल सही। तो आप आदमपुर के लोग हैं वहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी बड़ी चर्चाओं में है और खास तौर से ये चर्चा वहां जरूर होती है जहां चुनाव हो, चाहे फिर बात हरियाणा के आदमपुर की हो, गुजरात की हो या कहीं की भी हो। आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे जो है वहां एक्टिव हैं। और बात करें तो केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की, तो वो हर जगह पहुंच रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के आदमपुर में भी पहुंचे थे। उनके आने का क्या कुछ असर हरियाणा के अंदर पड़ा, क्या कुछ अलग हुआ, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाती हूं एक शख्सियत से, रविंदर शोरान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के खास नेता भी हैं और फिलहाल यहाँ जो है किसान विंग के अध्यक्ष भी हैं। सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी आए थे अपना आदमपुर के अंदर, क्या लग रहा है उनके आने से क्या कुछ फर्क पड़ा है आपके आदमपुर की जमीन पर या हरियाणा की जमीन पर? ऐसा है जी, अरविंद केजरीवाल जी जब जिस दिन आए थे उस दिन के बाद हमारे जो वर्कर हैं उनके अंदर बहुत ही बढ़िया मतलब हौसला हो गया है उनका और बहुत ही उत्सुकता आ गई है, मनोबल बढ़ गया है उनका। क्योंकि केजरीवाल के आने से हमारी जो यहाँ तिरंगा यात्रा ही थी और उसमें भी बहुत ही सफल तिरंगा यात्रा हुई आदमपुर के अंदर, तो हर मतलब वर्कर का मनोबल बहुत अच्छा बढ़ा है और बहुत अच्छा हमारी आम आदमी पार्टी आदमपुर के इलेक्शन में करेगी। चलिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल में भगवंत मान जब यहाँ आए ना, तो एक और व्यक्ति की आने की खबरें जो है बड़ी उड़ी। कहीं दूर से नहीं आए थे, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाई गई। इतने पुराने कार्यकर्ता आपके पार्टी में बैठे हैं, फिर भी सतेंद्र जी को चुनाव के समय एकदम से लेकर के आने की क्या जरूरत थी? क्या पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या? ऐसा है जी कि जो भी ईमानदार है, कर्मठ है, कोई भी वर्कर है, कार्यकर्ता है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से जुड़े। और सतेंद्र जी पहले भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा हुआ है और कांग्रेस से लड़ा हुआ है और वो हमेशा ही कुलदीप बिश्नोई जी जहाँ से भी लड़ते हैं वो हमेशा उनके विपरीत लड़ाई लड़ते हैं। जब वो कुलदीप बिश्नोई जी उसमें जनहित कांग्रेस से थे तो वो कांग्रेस से लड़े थे और जब वो मतलब कांग्रेस में गए तो भारतीय जनता पार्टी में थे। उनकी लड़ाई हमेशा एक सच्चे मतलब वर्कर के तरह रही है। और जब ये वर्कर ये इसमें आगे कुलदीप बिश्नोई जी आगे भारतीय जनता पार्टी में, तो वहाँ उनको घुटन पैदा हुई और घुटन पैदा होने से वो आम आदमी पार्टी में आए हैं। बड़ा कमाल की बात है ना, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है बोलता है कि भाई बीजेपी जब भी किसी बंदे को शामिल कर लेते हैं तो उसको दूध में नहला देती है। वैसे आप लोग बीजेपी वालों पर बड़े आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, लेकिन बीजेपी में से एक शख्स आपके पार्टी में शामिल हुआ तो वो बड़ा मेहनती और बड़ा जो है ग्राउंड पर काम करने वाला हो गया। ऐसे कैसे? ऐसा है कि बीजेपी ने उनका पद छोटा कर रखा था। मैं बताऊं आपने क्यों? बीजेपी के अंदर जब वो एक दावेदार था जी, और दावेदार को उन्होंने एक प्रवक्ता बना के छोड़ दिया भाजपा वालों ने, और वहाँ घुटन महसूस की उसने, तो वो घुटन से बाहर निकल के आम आदमी पार्टी उसने एक आम आदमी की लगी, तो इसलिए वो वहाँ आ गए आम आदमी पार्टी में। जी, फिलहाल अगर बात करें, जिस दिन अरविंद केजरीवाल आदमपुर के अंदर पहुंचे थे, 2 मुख्यमंत्री एक ही छोटे से गांव के अंदर, मैं मतलब आदमपुर को शहर नहीं मानती हूँ, छोटा सा इलाका है, उस छोटे से इलाके के अंदर 2 सीएम पहुंचे, फिर भी आदमपुर के 2000 लोग आप इकट्ठे नहीं कर पाए। आपको बसें भर भर के जो है कभी असम से, कभी कहीं से बुलानी पड़ी। ऐसा क्यों? क्या बात कि क्या अरविंद केजरीवाल में इतना दम नहीं था कि आदमपुर के लोगों को इकट्ठा कर सके? ऐसा है मैडम कि अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन आए वहाँ जो स्टेज पर बैठे हुए थे जी, वो आदमपुर के वर्कर थे जी, बल्कि जो बाहर के थे ना, मैं खुद भी स्टेज की तरफ नहीं बढ़ा, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं स्टेज पर बैठ सकता था, लेकिन हमने वहाँ आदमपुर के लोग ही बिठा रखे थे। हमारे जैसे जो थे वो बाहर थे
न कि स्टेज पे थे। जी। ये आप गलत कर रहे हो। इसमें मतलब मैं सीधा आरोप लगाऊंगा आप पे कि ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। मैंने स्टेज की तो बात की ही नहीं सर, मैंने तो जनता की बात की है। जनता भी आदमपुर के 2000 लोगों को भी दो टीम मिलकर इकट्ठा नहीं कर पाए। आप लोगों को बसें बाहर से भर भर के लानी पड़ रही थी। दूसरी बात आप 2000 कह रहे हो, वहाँ आदमी कम से कम 60-65 हजार थे। अच्छा हाँ, ठीक और है, आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। तो बड़ा यही ना कि बाहर के थे, बाहर के नहीं थे, आदमपुर सारे की रैली आदमपुर के लोग नहीं पहुंच रहे। बाहर के तो सिर्फ पदाधिकारी आए हुए थे जी। सारे लोग आदमपुर के थे। मैं बताऊँ आप, लोग आदमपुर के थे, पदाधिकारी सारे हरियाणा के थे। जी, ठीक है ना। पदाधिकारी हरियाणा के थे और लोग सब आदमपुर के थे। लगता है आपको बहम छुड़ाने वाली जो है दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद ये सर्वे हमने भी किया था। आपने किया तो आपने सर्वे बढ़िया नहीं किया। आप सर्वे सही करते ना, बिल्कुल सही। तो आप आदमपुर के लोग हैं वहाँ पे, वहाँ जितने भी थे, वहाँ वर्कर जितने भी अंदर बैठे हुए थे, आदमपुर के बैठे हुए थे, हमारे जैसे तो बाहर घूम रहे थे। हाँ, ये सच्ची बात है। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ इस चीज की। खैर, अब माने ना माने वो चीज अलग है, लेकिन आगे की अगर बात करें, देखिए एक बार ठीक है, अरविंद केजरीवाल आदमपुर का दौरा मार करके चले गए हैं, चुनाव अभी दूर है, शायद उनकी छाप तब तक थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी। आने वाले समय की अगर बात करें, किस तरीके से तैयारियां करेंगे चुनाव के अंदर, या हरियाणा के अंदर जो है चुनावी जमीन किस तरीके से तैयार करेंगे? ऐसा है मैडम कि अब जो तैयारी करेंगे ना, वो जनता ही तैयारी कर रही है, नेता तैयारी नहीं कर रहे, जनता ही तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी की। क्यों? आम आदमी लोग जुड़े हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी ही आम आदमियों के लिए है जी। इसका एजेंडा आम आदमियों के लिए है। जो मूलभूत आवश्यकता जो पूरी कर रही है वो आम आदमी की कर रही है आम आदमी पार्टी। इसलिए आम आदमी ही तैयारी कर रहा है आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जी। लगातार एक सवाल अरविंद केजरीवाल पर लगातार उठता रहता है कि फ्री की चीजें बांट करके जो है जनता को अपने पाले में लेकर के आ रहे हैं। उस सवाल पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या नजरिया है? मैं एक बात बताता हूँ कि जनता को जो बांट रहे हैं ना जी, वो फ्री की नहीं है, फ्री की नहीं है वो जी। वो उनका हक है और उनका हक उनको दे रहे हैं। जैसे हमारे से टैक्स लेती है ना जनता से सरकार, और वो करोड़ों रुपए अरबों रुपए माफ करती है अडानी अंबानी के। बिल्कुल। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर रही है जी। वो रेवड़ी बांटने में नहीं आती, वो जनहित की सेवा कर रही है, जनहित के काम कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, किसी भी पार्टी को अगर किसी भी जगह पर या किसी भी लोकेशन के अंदर अपना गढ़ बनाना होता है तो अपना संगठन बहुत मजबूत करने की जरूरत है। आप लोगों के संगठन की बात करें, सवाल ये बनता है कि क्या आप लोगों का संगठन बनकर के पूरी तरह से तैयार है हर पहलू पर? हमारा संगठन पूर्ण रूप से बन चुका है जी, और सारा ही 1 महीने के अंदर बना है। इतनी स्पीड से तो कभी भी संगठन नहीं बना किसी पार्टी का, क्योंकि हमारी लहर है, आम आदमी की पार्टी की लहर है। लहर के कारण संगठन बनने में हमारे को देरी नहीं हुई, बहुत जल्दी से संगठन बना है। और जितने भी बढ़िया पदाधिकारी बने हैं सभी ईमानदार और कर्मठ जुझारू नेता बने हैं। चलिए, 2 सवाल और बाकी हैं। आप बोल रहे हैं कि आपका नया संगठन बन गया है, बड़ी तेजी से बना है। इस तेजी से बनते हुए संगठन में एक चीज जो हुई वो कि पुराने जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ लगातार पोस्टें पढ़ने को मिलते हैं कि भाई नाराज चल रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के आ जाने से जो है उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी में इन लोगों का होना जरूरी नहीं है। पुराने कार्यकर्ता कहीं न कहीं नाराज होते हुए दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उन कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएगी आपकी पार्टी? ऐसा है जी, पहली बात तो हमारे कोई नाराज ही नहीं है। हमारे पुराने कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ता हो, सभी की मतलब है कोई भी नाराजगी नहीं किसी से भी। सब खुशी खुशी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। और केजरीवाल जी के आने से और भगवत मान जी के आने से और भी उनका मनोबल बढ़ा है जी। आगे की रणनीतियां क्या रहने वाली हैं हरियाणा के अंदर अपनी सियासी जमीन तैयार? हमारी रणनीति पार्टी की यही है जी कि आम आदमी के लिए हमने काम करना है, आम आदमी को सुविधा देनी है, आम आदमी के लिए काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे वो बिजली पे हो, चाहे पानी पे हो, चाहे वो किसानों के लिए हो। हमारे को जो ये गुरु मंत्र दिया है केजरीवाल जी ने, हम इसी पे काम करेंगे, सारा संगठन इसी पे काम करेगा और आगे बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी आने वाले टाइम में, ये मैं बता दूं आपको जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे किसान विंग से रविंदर शोरान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक अच्छे बेहतरीन नेता है। खैर, अब इनका दावा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी ही हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। खैर, इनका ये दावा सच होता है या झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, और उस वक्त तक की खबरें भी और उससे आगे की खबरें भी हम जो है सिटी बिग न्यूज पर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए सिटी बिग न्यूज की सारी वीडियोस को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर।
विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।